क्वेश्चन 7। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो क्या बोला है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन। ठीक है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश है बोला है। तो देखो मान लेते हैं क्या है हमारा मीनार है। ठीक है, मीनार है ये। और क्या बोला है, 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, और इस तरफ मान लेते हैं एक भवन। ठीक है, इस तरफ मान लेते हैं एक भवन है, इसे लिख देता हूं मैं साइड में मीनार, और ये है हमारा भवन। ठीक है, इसमें देखो 15 मीटर ऊंचे एक भवन, ये भवन माने क्या है, 15 मीटर ऊंचा है बोला है। 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, ये भवन के शिखर माने इसे, शिखर से शिखर से शिखर से किसी मीनार की चोटी, ये मीनार की चोटी, तो यहां से उन्नयन कोण खींचेंगे तो ये सीधा सीधा तो नहीं होगा। ठीक है, ऊपर ही जाएगा, तो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, मीनार को यहां कर लेते हैं। तो इसमें क्या बोला है, देखो किसी मीनार की चोटी का शिखर से शिखर से शिखर से किसी मीनार की चोटी का उन्नयन को कितना है, 60 अंश है बोला है। यहां से यहां तक इसको क्या बोला है, 60 अंश का कोण बनाता है बोला है। तो यहां से यहां तक ये क्या होगा, ऐसे होगा तभी तो 60 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, समझ गया क्या। अब देखो आगे क्या बोला है, और इसे भी मिला देते हैं। ठीक है, इसे भी मिला देते हैं चलो। तो इसमें देखो 60 अंश हो गए, तथा मीनार के मीनार के पाद मीनार के पाद यानी नीचे जहां स्थित होता है उसे बोलते हैं मीनार, इसे माने हैं मीनार, इसे इस वाले को माने हैं। तो इसके पाद पाद का अवनमन कोण बोला है। अवनमन कोण कैसे बनता है, ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे क्या होगा, पाद का अवनमन कोण ऐसे बनेगा, पाद में आना चाहिए बोला है। तो ये कितना है अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है बोला है। इसमें देखो मीनार के पाद का अवनमन कोण 30 अंश है। समझ गया क्या, यहीं से खींचेंगे तभी तो यहाँ आएगा इसके पाद बिंदु में। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, यह क्या है हमारा मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई, इसको मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई को h मान लेते हैं, h मीटर। मीनार की ऊंचाई एवं भवन से मीनार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये भवन है और ये मीनार है, तो यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात भी करना है बोला है। ठीक है, तो इसे मान लेते हैं चलो a, इसे मान लेते हैं b, c, ये मान लेते हैं d, और इसे मान लेते हैं e। ठीक है, इतना समझ गया क्या। और यहां से यहां तक की दूरी बोला है, तो इसको मान लेते हैं x मीटर मान लेते हैं चलो। ठीक है, x मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। माना ए सी, देखो माना ए बी है ना, ए बी मानेंगे, माना ए बी मीनार मीनार है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, h मीटर माने हैं मीनार की ऊंचाई ए बी। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, देखो मीनार और भवन की बीच की दूरी x मीटर है। यहाँ पास x मीटर माने है ना, मीनार से भवन की बीच की दूरी क्या माने हैं, x मीटर माने हैं। और देखो कुछ लिखने है होगा तो, और इसको भी मान सकते हैं भवन भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई सी डी कितना है, 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर है। तो इसमें देखो ये 15 मीटर है, तो इस तरफ भी तो 15 मीटर होगा ये, सिंपल सा। ठीक है, समझ गया क्या। ठीक है, क्योंकि ये क्या बना रहा है, आयत बना रहा है, तो इसका सामने वाला क्या होता है, आमने सामने बराबर होता है। ये 15 बना तो ये भी 15 बनेगा, ये x बन रहा है तो ये वाला ऊपर भी x बनेगा। ठीक है,
ये वाला क्या बनता है, ऐसे वाले में एकांतर कोण बनता है। ये 30 अंश है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाता है, 30 अंश बन जाता है। सिंपल सा समझो, ये क्या है हमारा, ठीक है, यहां से एक रेखा खींचेंगे ऐसे, ठीक है, तो इस कोण का मान 30 अंश है, तो ये इसका कोण का मान भी क्या हो जाता है, 30 अंश। इसे क्या बोलते हैं, एकांतर कोण बोलते हैं, ठीक है। एकांतर कोण इस कोण का मान क्या है, 30 अंश है, तो इस तरफ वाले पर क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। ये क्या होता है, एकांतर कोण होता है, ठीक है। इतना समझ गए क्या, एकांतर कोण से इसका मान भी क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। और देखो अब क्या करेंगे, अब ए वाले कोण को क्या करेंगे, त्रिभुज डी बी सी को हल करेंगे, ठीक है। इसमें देखो x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है, आधार का मान निकालेंगे, ठीक है, और इसका मान भी पता चल जाएगा। और हमें क्या देखो क्या हो जाएगा, भवन और मीनार के बीच की दूरी भी पता चल जाएगा। तो चलो निकालते हैं। समकोण त्रिभुज क्या लिखेंगे, डी बी सी लिख लेते हैं, डी बी सी में, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या है, आधार पता है और लंब पता है। तो लंब और आधार कौन सा में होता है, टेन वाले में होता है, जानते हो। तो टेन वाला सूत्र लगा देते हैं, चलो। टेन और 30 अंश का कोण बना रहा है तो 30 अंश लिखेंगे, ठीक है। और क्या होगा, लंब, लंब क्या है हमारा, सी डी, आधार क्या बना रहा है हमारा, बी सी, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो देखो टेन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 होता है। और सी डी का मान देखो 15 मीटर। और बी सी का मान क्या है, एक्स मान है तो एक्स करेंगे, ठीक है। तो एक्स इस तरफ आकर गुणा हो जाएगा और इस तरफ 15 इस 13 से गुणा हो जाएगा, तो 15√3 हो जाएगा। तो देखो एक्स का मान पता चल गया हमें, ठीक है, एक्स का मान हमें पता चल गया, यानी मीनार से भवन के बीच की दूरी क्या है, 15√3 है, ठीक है। इसका मान हमें पता चल गया 15√3 है, ठीक है। तो इस सामने वाला का मान भी क्या होगा, 15√3 है, 3 हो जाएगा आधार का, ठीक है। इतना पता चल गया। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें तो मीनार और भवन के बीच की दूरी पता चल गया, हमें क्या चाहिए, मीनार की दूरी ज्ञात करना है। इसमें देखो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें ए ई निकालेंगे तो पता चल जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा ए भी निकल जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगा। तो इसमें अब क्या करेंगे, ए वाले त्रिभुज को लेंगे, ए ई डी वाले को त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो ले चलो लिखते हैं, समकोण त्रिभुज ए ई डी में, ठीक है, त्रिभुज ए ई डी में लेके हल करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो हमें क्या पता है, आधार तो पता है, और इसमें देखो इसको कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इसको ए ही मान सकते हो या इसको वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो इसको वैसी को वैसी रहने देते हैं, चलो। तो वैसे ही हल करते हैं। तो टेन वाले सूत्र हम लगाते हैं, टेन 60 अंश का कोण बना रहा है तो 60 अंश हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लंब क्या है इसका, ए ई, और बटे में आधार क्या है हमारा, ई डी, ई डी, ई डी। आधार कितना है हमारा, देख लो, टेन 60 अंश का मान कितना होता है, √3 होता है, ठीक है। और ए ई का मान पता नहीं है तो ए ई ही रहने दो उसे। और ए डी का मान, ई डी का मान पता है हमें, 15√3 है, ठीक है। तो देखो 15√3 इस तरफ आकर गुणा होगा, ए ई का मान चाहिए तो अब डायरेक्ट लिखते हैं, ए ई क्या हो जाएगा, 15√3 और ये 3 गुणा होगा √3। तो ए ई बराबर पता चल जाएगा हमें मान। तो देखो 15 का 15 हो जाएगा, अंडर तीन गुणा होता है तो एक बार 3 हो जाता है। तो ए ई बराबर हमें पता चल जाएगा 15×3 = 45, ठीक है। देखो 15×3 = 45, हमें क्या पता चल गया, ए ई की बीच की दूरी पता चल गया 15 मीटर, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो 15 और इसको जोड़ देंगे तो ए भी निकल जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई पता चल जाएगा हमें। तो इसको अब जोड़ देंगे तो लिखते हैं, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर ए ई, दोनों को जोड़ देंगे, ए ई
प्लस ई बी। ठीक है, समझ गए क्या? तो देखो इसका 45 पता चल गया है तो इसको 45 लिख लेते हैं, और ई बी का मान पता है हमें 15 है पहले से, तो क्या हो जाएगा 15 और 45 कितना हो जाएगा 60। तो इस मीनार की ऊंचाई क्या है 60 मीटर है। बस यही क्या हमारा आंसर है। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन को ऐसे हल करेंगे। ठीक है, हमें पूछा था मीनार की ऊंचाई। ठीक है, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 60 अंश, और मीनार और भवन की दूरी कितना है 15√3 है। ठीक है, क्वेश्चन 8, नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे पर बिंदु सी इस प्रकार है कि कोण बी ए सी 60 अंश तथा कोण ए बी सी 30 अंश, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अब इस पे देखो, नदी के किनारे पर दो बिंदु ए और बी, देखो नदी एक किनारा है, इसमें दो बिंदु क्या है ए और बी है, और इसके बीच की दूरी कितना है 40 मीटर है। ठीक है, नदी के एक किनारे के समांतर दूसरे किनारे बिंदु सी पर इस प्रकार है, देखो और दूसरे किनारे पर बिंदु क्या है सी है बोला है। ठीक है, सी लिख दिए हैं। इस प्रकार है कि कोण बी ए सी 60 अंश का कोण है, और कोण ए बी सी 30 अंश का कोण है। तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो नदी की चौड़ाई, ये देखो किनारा है और ये दूसरा किनारा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, यानी इसको मान लेते हैं, चलो डी मान लेते हैं। ठीक है, तो सी से डी तक के बीच की दूरी ज्ञात करना है हमें। ठीक है, ये पहला किनारा है, ये दूसरा किनारा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। तो इसमें देखो इसको हम क्या मान लेते हैं, ए डी के बीच की दूरी को मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। सिंपल से समझो, इन इतने का पूरे इसका पूरा ए से बी तक की दूरी क्या है 40 मीटर है। हमने क्या माना, ए से डी तक को एक्स मान लिया है। ठीक है, एक्स मान लिए हैं। सिंपल से समझो, ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, एक्स और वाई है, तो देखो एक्स प्लस वाई करेंगे तो 40 हो रहा है इसमें। ठीक है, 40 हो रहा है। सिंपल समझो, इन दोनों को मिलाएंगे तो 40 मीटर हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए वाई का मान, तो वाई का मान चाहिए, तो एक्स इसको पक्षांतर करेंगे तो 40 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाई का मान क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा। समझ गया क्या इतना सिंपल, समझ गए? देखो ये पूरे का मान 40 मीटर है, इसको मान लिए एक्स, तो इसमें 40 माइनस एक्स करेंगे तभी तो दूसरे का मान पता चलेगा ना। ठीक है, उसको मान लिए। समझ गए क्या? तो अब जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, पहले तो लिखते हैं ए से बी के बीच की दूरी कितना है, ए बी बीच की दूरी क्या है 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर है। और क्या देखो, कोण ए का मान कितना है 60 अंश है, और कोण बी का मान क्या है 30 अंश है। ठीक है, कोण ए का मान 60 अंश है, कोण बी का 30 अंश है। और देखो कुछ पता है क्या हमें, और देखो ए से डी तक की लिखते हैं, माना कि ए डी क्या है, ए और डी के बीच की दूरी क्या है 100 मीटर है। ठीक है, और क्या माने हैं, ये बी से डी, बी और डी के बीच की दूरी क्या है 40 माइनस एक्स मीटर है। ठीक है, इतना माने हैं हम। और देखो हमें क्या चाहिए, सी डी का मान चाहिए। ठीक है, सी डी का मान चाहिए, बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, तो हमें देखो ए वाला पता है। ठीक है, और सी डी हमें पता नहीं है, तो सी डी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो अब क्या लेते हैं, पहले ए वाले त्रिभुज को लेते हैं। ठीक है, ए वाला फर्स्ट वाला, यहां से यहां तक वाला। ठीक है, ठीक है, ए वाले त्रिभुज को लेते हैं, ए डी सी वाले को। ठीक है, तो इसमें देखो लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, ए डी सी में, तो इसमें देखो हमें पता है कोण पता है, और एक ए आधार है हमारा, नीचे वाला आधार होता है, सीधा वाला क्या होता है लंब, जो तिरछा होता है क्या होता है कर्ण होता है। तो हमें देखो आधार पता है और इसको कर्ण है, मतलब ये क्या है हमारा लंब है सीधा वाला। तो देखो लंब और आधार वाला बात हो रहा है, तो क्या करेंगे टेन वाला सूत्र लगेगा सिंपल। समझ गए होगे, टेन
और 60 अंश का कोण बना रहे तो 60 लिखेंगे। तो 10 लंब बटे आधार होता है, तो लंब क्या है हमारा CD, CD और बटे में क्या है आधार क्या होता है AD। ठीक है, तो देखो तो 10 60 अंश का मान क्या होता है √3 होता है। ठीक है, और CD का मान तो पता नहीं है, हम निकाल रहे हैं, और AD का मान क्या माने है x माने है, तो x लिखेंगे। ठीक है, तो x इस तरफ आकर गुणा हो जाएगा, यानी CD का मान क्या हो जाएगा x√3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए क्या? तो ये CD का मान पता चल गया। ठीक है, ये वाला, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, तो और देखो अब दूसरा आगे हल करते हैं। अब ये वाले त्रिभुज को लिए थे ना, अब ये वाले त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, तो इसमें अब देखो हल करते हैं, तो लिखते हैं समकोण त्रिभुज BDC लिख सकते हो, BDC में। ठीक है, तो इसमें देखो वही वाला हमें आधार पता है और लंब वाला ही है, तो क्या करेंगे लंब ही निकालना है हमें। तो क्या करेंगे 10 वाला ही सूत्र लगाएंगे। 10 कितना अंश का कोण बना रहे 30 अंश का, तो इसमें क्या है लंब बटा आधार होता है, तो पहले क्या लिखेंगे CD और इस तरफ BD, आधार BD। ठीक है, तो 10 30 अंश का मान क्या होता है 1/√3 होता है, और ये क्या है CD का मान देखो CD ही है, CD को CD ही रखते हैं, और BD का मान कितना है 40 - x। ठीक है, इतना हो गया। तब देखो तिरिया गुणा करते हैं, 40 - x x से गुणा होगा तो उतना ही होगा 40 - x, और इस तरफ CD √3 से गुणा होगा √3 गुणित CD। तो CD का मान निकालेंगे तो √3 इसके बटे में आएगा, तो लिखते हैं CD बराबर ये हो जाएगा 40 - x बटे में √3, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब देखो आगे हल करेंगे, इतना पता चल गया हमें। तो अब देखो कैसे हल करेंगे समीकरण, देखो इसमें भी समीकरण 1 में CD का मान निकालें, इसमें भी CD का मान निकालें। तो समीकरण 1 का मान इसमें रख दो, 2 में CD के जगह। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को से हल करेंगे। ठीक है, समीकरण 2 से। ठीक है, तो देखो इस तरफ CD का मान इस तरफ रखते हैं पहले, x√3 है इस वाले में, और इस तरफ क्या है 40 - x बटे में √3 है। ठीक है, तो अब देखो a √3 इस तरफ आकर गुणा होगा। ठीक है, तो लिखते हैं x √3 और √3 और इस तरफ 40 - x। ठीक है, तो √3 और √3 का क्या हो जाता है 3 हो जाता है, यानी 3x हो जाएगा। अब ये गुणा होगा तो, और इस तरफ 40 - x हो जाएगा, तो इस तरफ देखो x को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3x, इस तरफ प्लस x हो जाएगा, इस तरफ ये 40 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, और बटे में 40 होगा। तो अब देखो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 40/4 हो जाएगा, तो 4 एकम 4, x का मान कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आया है 10। ठीक है, इसको अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 40। ठीक है, इतना समझ गया क्या? इतना हो गया हमारा। तो हमें देखो x का मान पता चल गया, तो x का मान कोई भी समीकरण में रखेंगे तो हमें CD का मान पता चल जाएगा। CD क्या है हमारा दो किनारों के बीच की दूरी है, तो CD ही तो निकालना है हमें, तो इस तरफ निकाल देते हैं। चलो, तो देखो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है हमारा CD बराबर x√3 है, तो ये CD बराबर x का मान कितना निकला है 10, तो 10 और ये √3, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही क्या है हमारा पहला किनारा और दूसरे किनारे का बीच की दूरी क्या है 10√3 है। ठीक है, यही क्या हमारा आंसर। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है।